ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 16 और श्लोक संख्या 1, 2, 3 में हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा था, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए जो व्यक्ति एलिजिबल है, उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण उसको अर्जित कर लेने चाहिए। और एक गुणों को अर्जित करने के लिए करना क्या है, उसके लिए उसको भक्ति योग का ही पालन करना है। भक्ति योग जब व्यक्ति करता है, जब आदमी भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान के सारे गुण उसके अंदर आने लगते हैं। आदमी जिस व्यक्ति से प्रेम करता है, उसके गुण उसके अंदर आने लगते हैं। आप देखते हैं संसार में फ़ैन फॉलोइंग होती है किसी एक्टर की, वो उसके जैसे ही बाल बना लेते हैं, उसके जैसे ही बोलने का स्टाइल बना लेते हैं। उसी तरह से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान जैसे ही गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो भगवान बता रहे हैं गुण कौन से हैं। निर्भयता, हमने सुना था, सबसे बड़े निर्भय तो स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए उन्हीं का गुण है निर्भयता। इसी तरह से आत्मशुद्धि, तो अगला भगवान ने बताया आत्मशुद्धि। अब आत्मशुद्धि शब्द को कई तरीके से समझ सकते हैं। हम सुनते हैं कि धर्म के 4 पिलर हैं, हाँ, जिसमें एक पिलर आता है शुद्धि, शुचि, पवित्रता। हाँ, ये एक ही पिलर के नाम है। आगे हैं दया है, और जो भी बाकी पिलर हैं, तपस्या, सत्यता इत्यादि। तो ये 4 पिलरों में से एक पिलर है शुचि। अब ये शुचि जो है, जो पवित्रता है, ये हृदय की पवित्रता भी है, आत्मशुद्धि, और शरीर की भी है। शरीर की अपवित्रता का प्रभाव हृदय की अशुद्धि पर पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब तक हम लोग बद्ध जीव हैं और तीनों मोड्स, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में जब तक हम रहते हैं, तब तक हमें शारीरिक परिस्थितियों का हमारी चेतना पर असर पड़ता ही पड़ता है। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा भक्ति में रुचि कम होने लगती है। उसी तरह से यदि हम अशुद्ध अवस्था में हैं शारीरिक रूप से, तो हमारी चेतना पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में स्नान, शौच के बाद स्नान, हाँ, बार बार स्नान करने को बोला जाता है। एक कहते हैं, प्रभुपाद ने भी कई बार लिखा है, गृहस्थ को कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए स्नान, या दिन की हर संध्या पे स्नान किया जा सकता है। हाँ, और कई सारे स्नान और आचमन, शौच आदि के नियम शास्त्रों में हम सुनते हैं। ये सारे शारीरिक शौच को लेके हैं, शारीरिक शुद्धि को लेके हैं। उसके साथ है आत्मा का इंटरनल क्लीनलीनेस, जो कि आती है वेद शास्त्रों को पढ़कर, गुरु की सेवा कर कर। हाँ, इस प्रकार से इस तरह का आचरण करके मन की शुद्धि के कारण, मन की शुद्धि के द्वारा हम अपनी आत्मशुद्धि करते हैं। वास्तव में ये हमारा जो मानव जीवन है, इसका पर्पस ही आत्मशुद्धि है। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो आत्मशुद्धि के लिए कर रहे हैं। वट एवर वी आर डूइंग, हमारे अंदर जो अशुद्धि है वो मुख्यतः हमारी इंटरनल अशुद्धि ज़्यादा है। हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वही सबसे बड़ी अशुद्धियां हैं। जब तक ये इच्छाएं भौतिक हैं, तब तक ये सारी इच्छाएं वास्तव में अशुद्धि, गंदगी फैलाती हैं हमारे अंदर, और बहुत सारी डिज़ायर्स हमारे मन में पैदा होती हैं। हाँ, हमारे मन में इतनी डिज़ायर्स पैदा होती हैं, ऐसे कहते हैं जैसे समुद्र में मछलियाँ, अनंत समुद्र में अनंत मछलियाँ होती हैं, इतनी हमारे अंदर डिज़ायर्स पैदा होती हैं। बट एक धैर्यवान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, हर इच्छा की पूर्ति के लिए उसके पीछे भागने नहीं लगता है। वो इच्छाओं को रोकने का प्रयास करता है। वो देखता है कि कौन सी इच्छा जो है वास्तविकता में आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएगी। इस कहते हैं अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो इच्छा अनुकूल है भक्ति की, धैर्यवान व्यक्ति उसी इच्छा को पनपाता है, उसको बड़ा करता है। यार, मेरे अंदर इच्छा आती है कि मैं घर में एक भगवान का मंदिर बनाऊँ, हाँ, इस इच्छा को आप मरने मत दीजिए। मेरे अंदर इच्छा आती है कि मैं भक्तों के साथ ज़्यादा रहूँ, इस इच्छा को मरने मत दीजिए। मेरे अंदर इच्छा आती है कि मैं भक्तों से दूर रहूं, ये प्रतिकूल है, इस इच्छा को मारना पड़ेगा, तभी आत्मशुद्धि हो पाएगी। मनुष्य ये काम कर सकता है, जानवर ये काम नहीं कर सकता है। यही बुद्धि है जो हमारे अंदर श्रेष्ठ बुद्धि, हायर इंटेलिजेंस हमारे अंदर है, वो यही है कि हम अपनी इच्छाओं को टटोल सकते हैं। इसको कहते हैं विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि का मतलब और कुछ नहीं है। जानवर इंस्टिंक्ट पे काम करता है, इच्छा पे काम करता है। जो इच्छा आएगी वो उसको पूरा करने के लिए भागेगा, दौड़ेगा। अगर वो रोकता है अपने आप को कई बार, तो तभी रोकता है जब उसको पता है कि कुछ करूँगा तो मालिक पिटाई करेगा। हाँ,
अदरवाइज रोकता नहीं अपने आप को। लेकिन मनुष्य को केवल पिटने के डर से, भगवान के दंडित होने के डर से किसी चीज़ से रुकना नहीं चाहिए वास्तव में। उसको ये सोचना चाहिए कि क्या ये वास्तव में मेरे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो मेरी भक्ति को बढ़ाएगा वो अनुकूल है। ऐसी इच्छा को पनपाना चाहिए। बाकी सारी इच्छाएं क्या करती हैं? बाकी सारी इच्छाएं हमारे चित्त को गंदा करती हैं। ये तो आत्मशुद्धि के लिए भगवान बोल रहे हैं, इस प्रिंसिपल को तोड़ देती हैं और ये समाप्त नहीं होती हैं। आप ध्यान रखिए। हाँ, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना, मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, उसी तरह ये इच्छाएं एक इच्छा पे समाप्त नहीं होती है, कभी समाप्त नहीं होती। भगवान बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है तो वो घी में, अग्नि में घी डालता है, उससे और बढ़ती है। उसके अगेंस्ट भगवान बोलते हैं आपूर्य मालम अचलम प्रतिष्ठम, दूसरे अध्याय के अंत में, कि जो व्यक्ति वास्तव में धीर कौन है? जो समुद्र की तरह निरंतर प्रभावित होने वाली इच्छाओं को, नदियों को रोक के रखता है अपने अंदर। तो वही व्यक्ति वास्तविक आत्मशुद्धि कर पाएगा। शारीरिक आत्मशुद्धि भी वही कर पाएगा। जैसे सवेरे जल्दी उठना है, सवेरे जल्दी उठ के स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जप करना है, ये आत्मशुद्धि के लिए है। लेकिन हमारी इच्छा क्या करती है कि हम सोए रहें, क्योंकि सोना बड़ा अच्छा लगता है उस वक्त। हाँ, तो ऐसी आप देखेंगे वास्तविक जो समस्या है वो केवल इस मन की है, इस मन की इच्छाओं की है। वही सबसे बड़ी अशुद्धि का कारण है। हमारी भौतिक देह की भी अशुद्धि का कारण वही है। हम जानते हैं कि हमें स्नान करना चाहिए, लेकिन हम आलस मार जाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, हम अगर हम लंबे समय तक सो जाते हैं, 1 घंटा या उससे ज़्यादा कहते हैं, तो उसके बाद भी स्नान लेकिन हमारा करना चाहिए, लेकिन हमारा मन कहता है नहीं। सर्दियों में भी हमारा मन करता है कि नहीं, क्या करेंगे नहा कर। तो आप देखेंगे, चाहे वो शारीरिक शुद्धि हो, चाहे वो आंतरिक शुद्धि हो, मेन समस्या होती है हमारे मन की, क्योंकि वो सही चीज़ को करने नहीं देता है। लेकिन मन के ऊपर बुद्धि है, विवेक बुद्धि, उससे अगर हम काम लेंगे तो ये आत्मशुद्धि के नियम का पालन कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये नियम बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में कोई भी कार्य किया जाए वो अशुद्धि हो जाता है कि नहीं? आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, कई बार आप देखेंगे दाल बनाई, बड़ी टेस्टी दाल बनाई, मज़ा आ गया एकदम से, लेकिन जैसी दाल मुंह में डाली उसमें जरा सी किर्र सी आ गई। हाँ, मिट्टी आ गई, जरा सी मिट्टी आए चाहे, आप देखेंगे कि पूरी की पूरी दाल फेंकनी पड़ जाती है। वो खाने का मन नहीं करेगा आपका, कितनी मेहनत से आपने दाल बनाई थी, लेकिन जरा सी अशुद्धि रह गई उसके अंदर, और वो अशुद्धि सारे मज़े को किरकिरा कर देती है। इसी तरह से भगवान की सेवा कितनी शुद्धि से करनी चाहिए, हमें सोचना पड़ेगा। हम जब करते हैं, हम जो भी हम कार्य करते हैं, देखिए शुद्धि केवल, कोई कहेगा नहीं मैं तो अशुद्ध हूँ, तो अशुद्ध अवस्था में मुझे माला करना चाहिए कि नहीं। इसलिए हमने बोला मुख्य चीज़ है मन की शुद्धि। मन की शुद्धि के लिए माला करना जरूरी है। चाहे आप अपवित्र स्थिति में हैं किसी कारण से, बहुत नहीं अपने आप को शुद्ध कर पाते स्नान इत्यादि से, तो भी माला जपना चाहिए। लेकिन मुख्य ध्यान क्या रखना चाहिए कि माला को शुद्धता से करें। वो कैसे करें? कम से कम ध्यानपूर्वक बैठें, प्रयास करें, मन को इधर उधर जाने ना दें, इधर उधर की चीज़ ना देखें, मोबाइल ना देखें। दीज आर ऑल द थिंग्स, ताकि हम कंसंट्रेट होकर कर पाएँ, ताकि मंत्र हमें शुद्ध करे। हम वास्तव में अपने आप को शुद्ध कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये मंत्र शुद्ध कर सकता है। लेकिन यदि हम मंत्र को ध्यानपूर्वक लें तो इतना तो कर सकते हैं हम कि ध्यानपूर्वक अपना ध्यान साधना करें। और उसको करते हुए फोकस ये बनाए, मैं अशुद्ध हूँ। ये बात हमें अपने आप को बार बार बोलनी चाहिए कि मैं अशुद्ध हूँ और मुझे अपने आप को शुद्ध करना है। उसके लिए हम सारी साधना भक्ति करें, ताकि हम शुद्धता से भगवान को अपनी सर्विसेज ऑफर करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की